और फोन से पहले फोन से धमकी आता था, अब सामने से धमकी दे रहा है। जमीन में उनका समाधि स्थल है। देखिए 7 दिन का समय लिए थे, 5 दिन का अरेस्टिंग के लिए बात करते हैं। चले आइए नजदीक आ जाइए ना। हाँ सुनी ना। चलिए अभी हम बात करते हैं आईएएस प्रवीण कुमार से, जो कि आश्वासन दिए थे कि 5 दिन के अंदर में जो भी आरोपी है उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं सर से। एक मिनट हाला मत कीजिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते। हम अजय कुमार बोल रहे हैं सर। अभी आए थे सुनील उपाध्याय जी के घर पे सर, और इन लोगों का कहना था कि जो जमीन के लिए जो मैटर था सर, कागज भी जमा करा दिया है लोग उस पे सर, आप आगे का जांच करवाते सर। कागज जमा हो गए हैं जी शेड्यूल जमा हो गया है। पंचायत के जो कर्मचारी सुरेंद्र जी उसको बुलाइएगा एक बार। ठीक है ओके। जी सर वही चाहते हैं, करवा दीजिए सर वो जल्दी, मतलब जैसे भी हो। कहाँ तक और सर एक चीज़ और सर, सर हम जानना चाहते हैं कि आपने वो आश्वासन दिया था कि 5 दिन के अंदर में अरेस्ट किया जाएगा आरोपी जो भी हैं सर, तो अभी तक नहीं हुआ सर, 15 दिन हो चुका है। देखिए इसमें 2 चीज बोलेंगे जी कि मैंने कम से कम एसएचओ को 5-6 बार भी इस मैटर पे कॉल कर रखा है। जी वो भी मुझे यही आश्वासन देते हैं। जी तो मैं तो कहूँगा कि आप मतलब यदि आप असंतुष्ट हैं तो बिल्कुल आप अपना प्रतिवेदन दीजिए। ये पुलिस लोग इस चीज का फैसला कीजिए और न्याय दिलाइए इस परिवार को, क्योंकि इनके पिता को जान से मारा गया है। एक परिवार के रोजी रोटी को जान से मारा गया है, सिर्फ एक पिता को नहीं मारा गया है। हमारा पति मर गया, जी। साल भर बाद में अभी बरखी हुआ था, उसी दिन हमारे बेटा को मारा। अभी इसको का तो लोग सुनने में आ रहा है, अभी लोग इसको धमका रहा है, मारने के धीरा रहा है, ये करने रहा है, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अकेला है तो कुछ भी कर देगा सब। ऐसा अभी अनिकेत कुमार को आप अकेले नहीं, हम लोग साथ हैं आपके। तो ये गांधी नगरी है, ये गांधी नगरी है, यहीं से सबसे क्रांति पहली छेड़ी थी ये तुर्कौलिया की। यही चंपारण के धरती से पूरे यही भारत में क्रांति चला था। वो क्रांति छेड़ देंगे कि यहाँ से पुलिस लोगों को नंगा नाच करा के भगा देंगे। चलिए हम अभी दिखा रहे हैं कि मुख्य जो झगड़ा था वो दुकान के लिए, और उस जगह पे हम आप लोगों को ले चलते हैं और दिखाते हैं कि उसी के लिए लापड़ा था, जिसके लिए सुनील उपाध्याय जी का मृत्यु कर दिया गया, जान से मार दिया गया। और अभी यहाँ उनके मतलब उनके पुत्र अनिकेत कुमार हैं जो मेरे साथ हैं, और इनको भी धमकाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर सिस्टम में बैठे लोग इस पे ध्यान ना दे तो कुछ भी चूक हो सकती है, फिर से हत्या हो सकता है। इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन के लोग ही होंगे। पहले फोन से धमकी आता था, अब सामने से धमकी दे रहा है। पहले फोन से आता था, अब सामने से धमकी दे अब रहा है। सामने से धमकी दिया जा रहा है। वो लोग मर्डर किया, उनका लड़का घर पे आके रह रहा है। जो मर्डर भी किया उनका लड़का घर भी रह रहा है, और कोई कार्रवाई धमकी भी दे रहा है। और घर पे रहकर धमकी भी दे रहा है। जो लोग मर्डर किया उनका लड़का इन्वॉल्व नहीं था इसमें। जी वो भी था उसमें। घर पे है, वो घर पे रहकर धमकी दे घर रहा पे है। है। जी और उस सब पे भी एफआईआर हुआ है ना? जी नहीं, ये जो विपिन उपाध्याय है हाँ। उस पे एफआईआर नहीं हुआ है। उस पे नहीं हुआ है। वो इन्वॉल्व नहीं थे क्या? घर ही पे थे। वो घर ही पे थे। हाँ वो यहाँ पे झगड़ा हो रहा था ना, तो उनका पापा थे। चलिए समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाता है कि यदि वो वहाँ उपस्थित नहीं थे तो उनका नाम एफआईआर में नहीं दिया गया है। अब फिर भी वो धमकी दे रहा है कि बहुत बड़ी इंसानियत है, और फिर भी धमकी दिया जा रहा है। एक बात और ना, जी जी बोलिए। जो हत्यारा है जी उसका मेन 5-6 गो आदमी यहाँ जो है ना जी, पल पल को उसको खबर पहुँचा रहा खबर दे रहा है। जो ऐसे करना है वैसे करना है, यानी सारा सिस्टम यहाँ का जो उपलब्धि जो लोग है जी, वही सब यहाँ से उसको रिपोर्टर वहीं पे और अभी वो जमीन उन लोगों के कब्जे में है। उन्हीं लोगों के कब्जे में है। चलिए हम आप लोगों को स्पॉट पे ले चलते हैं और दिखाते हैं। यही वो दुकान है ना, और यहाँ से वहाँ तक पीछे तक खा, लेकिन वो लोग अपना से सब बनवाया है पूरे जिसमें आधा आपका है, आधा ही आपका है ना। नहीं, ये पूरा
फ्रंट पूरा उसी का है। उन लोग का किधर है? उन लोगों का पीछे पश्चिम की तरफ उन लोग का पीछे है। लेकिन हम लोगों के पीछे वो हो गया है आगे, हम लोगों का हिस्सा है आगे, लेकिन हम हो गए हैं पीछे, वो लोग हो गए आगे। जिनका जमीन है वो पीछे रहा, जिनका नहीं है वो आगे रहा फ्रंट पे। कागज में आप लोग का आगे फ्रंट पे। ये कहा कर दिया अभी क्या हुआ कि जब कागज से ये विवाद हुआ तो वो अपना भी जमीन पीछे वाला जो लिए वो ले लिया अपना। जब हम लोग बोले कि हमारा वाला छोड़ दो, इसलिए ये झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ हमारा। चलिए, अगर ये इसकी जांच हो और कागजी कार्रवाई हो, अगर ये सही है तो इस बिल्डिंग को तोड़वाया जाए प्रशासन के द्वारा, इस बिल्डिंग को तोड़वाया जाए और उस पे अनिकेत जी का कब्जा हो और ये लोग सब चीज करें। और आइए आप लोगों को दिखाते हैं इसी जमीन के लिए आइए दिखाइए। शमशान की दिखाई फिर बजा का लाश वहीं पर फूका गया है। इसी जमीन के लिए इनके पिता को जान से मार दिया गया और आप लोग देख सकते हैं इस दुकान के और इसी जमीन में उनका समाधि स्थल है। देखिए, ये हम सीओ साहब से यही चाहेंगे कि आप कागज का जांच कीजिए, अगर वे इनका है जमीन तो इनको दिया जाए जमीन और इनका कब्जा हो जमीन पे, और इनका तो है ही। और जो लोग इस जमीन पे गलत तरीका से कब्जा किया था उसको हमेशा के लिए खत्म किया जाए। कहेंगे जब इसका नहीं है तो इसका समाधि गांव के सारा पंच क्यों इधर लगाया है? इसका है तभी ना लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल इनका है, इसका जांच होगा, पंच लगाया है इधर समाधि। हम तो नहीं बोल सकते क्लियरली। इसका है तभी ना इधर समाधि लगा हुआ है। इसका न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। उसका नीयत खराब अभी वो सिंगल अकेला है, इतना लोग धंधा अच्छा, ये बताइए। उसके साथ होना चाहिए। एक बच्चे को अनाथ कर दिया गया जमीन के लिए, फिर भी इनको न्याय नहीं मिलेगा। एक कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? और वो प्रशासन लोग 5 दिन का समय मांगा कि 5 दिन का समय दिया था। हत्या जो हुआ है ना, ये हत्या जो हुआ सिर्फ थाना प्रभारी के लापरवाही से, बिल्कुल लापरवाही से। यहाँ भी अगर उसका लापरवाही है तो आदमी सिलेंडर नहीं बोल रहा है। अपने मोबाइल से थाना प्रभारी को खुद कॉल किए, आधा घंटा पर तक हम कॉल पर लगे रहे, लेकिन एक भी पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं फोन हुआ। उठाए थे थाना प्रभारी खुद फोन उठाए थे, क्या बोले कि जरा अच्छा ठीक है हम प्रशासन को भेज रहे हैं। कितना देर के बाद पुलिस आया? नहीं आया, 112 को कॉल किए तो भी यहाँ स्पॉट पे मौजूद न हुआ। वो थाना पर जब हम लाश लेकर गए तो वहाँ हमको रिसीव किया है 112 वाला। जो पटना से सुनील बढ़िया मर गई है, उनका लाश लेके हम चल। तो उनके पीछे से तब प्रशासन आ रही है। कहाँ का नियम, ये कहाँ का सिस्टम है? सुनील पदे का माई यही हुआ क्या? सुनील पदे का माई यही। चलिए, आप लोग देख सकते हैं कि सुनील उपाध्याय जी की माता जी हैं और एक बेटा को अनाथ कर दिया गया है। अगर थोड़ा भी इंसानियत होना, जो अपने पद और गरिमा पे है, अगर उनको थोड़ा भी लाज शर्म है, जनता के टैक्स के पैसे से उन लोगों को महीना मंथली मिलता है, तो अगर थोड़ा भी शर्म होगा ना, थोड़ा भी इंसानियत होगा उनके खून में, तो आप लोग इस चीज का फैसला कीजिए और न्याय दिलाइए इस परिवार को, क्योंकि इनके पिता को जान से मारा गया है। एक परिवार के रोजी रोटी को जान से मारा गया है, सिर्फ एक पिता को नहीं मारा गया है। हमारा पति मर गया, साल भर बाद में अभी बरखी हुआ था, उसी दिन हमारे बेटा को अभी इसको का लोग सुनने में आ रहा है, अभी लोग इसको धमका रहा है, मारने के दिला रहा है, ये करने रहा है, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अकेला है तो कुछ भी कर देगा सब। अभी अनिकेत कुमार को आप अकेले नहीं, हम लोग साथ है आपके। अगर कुछ भी, अगर मैं और लोगों को सूचना करना चाहता हूं कि जो लोग भी धमका रहा है ना, अगर थोड़ा भी आप लोगों ने कोशिश कुछ किया, लापरवाही किया, तो आप लोगों को जेल भेजवाने का काम करेंगे हम लोग। और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। सिस्टम में बैठे लोग ध्यान दीजिए। ना सर, ऐसा बात है, अब जब हम लोग प्रशासन को देखते हुए अगर ये लोग ऐसा अपना सिस्टम से बदल जाते हैं तो ये गांधी नगरी है, ये गांधी नगरी है। यहीं से सबसे क्रांति पहली छेड़ी थी ये तुर्कौलिया की, यही चंपारण के धरती से पूरे भारत में क्रांति चला था। वो क्रांति छेड़ देंगे कि यहाँ से पुलिस लोगों को नंगा नाच करा के भगा देंगे। हम लोग एक पैर पर खड़ा हो चुके हैं, खड़ा होना होगा जिस दिन जरूरी पड़ेगा। और जो लोग भूल जाते हैं, चाचा जी
थाना अध्यक्ष के, बीडीओ के, सीओ के, एसपी के, डीएम के महीने कहाँ से आवेला? सब हम जनता टैक्स देला, जनता में टैक्स दिले सब, उसी से जाता है ना। तो माटी 60 में मिलता है, 2 रुपए लिए सब। मजदूर है, उसको दवा खरीदना पड़ता है, उसको किरासन तेल खरीदना पड़ता है, उसका सरसों का तेल खरीदो, उसको नमक खरीदना पड़ता है। जितना खाने खनिज पदार्थ है सब कुछ में टैक्स। हम लोगों के टैक्स के पैसा से जीता है लोग, फिर मंत्री के लिए क्या काम करता है लोग? हम लोगों के लिए क्यों नहीं काम करता है लोग? कभी कभी भूल जाता है लोग कि जनता मालिक है और वे लोग नौकर हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं उन लोगों की कि वे लोग नौकर हैं, पब्लिक मालिक है, और मालिक के साथ जुल्म होगा तो उसके लिए आप लोगों को लड़ना होगा, आवाज उठाना होगा, और दोषियों को सख्त से सख्त सजा, और जरूरी पड़े तो फांसी की सजा भी दी जाए जो दूसरे का खुलेआम कत्ल करता है। हाँ, यही बात है। जैसे यहाँ से कर्मचारी साहब रिपोर्ट करके सीओ साहब को दे चुके हैं, जो 2 नंबर से दूर रामनंदन उपाध्याय का है, लेकिन सीओ साहब अभी तक कोई हवा बिहार में नहीं चल रहे हैं। देखा हकीकत क्या है? सीओ साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे, जानते हुए भी कर्मचारी साहब ये जो है सब कुछ जान इस शेड्यूल जो है अदालत पर या कोर्ट में केस करते हैं बंटवारा के लिए। लोग बंटवारा 75 में और वही जाकर खुलनामा जाकर देते हैं जो शेड्यूल हमको मान है 1/2, जिसमें वीरेंद्र पंड्या भी शेड्यूल में उनका भी हस्ताक्षर है, और वहाँ पर लोग शेड्यूल मान करते हैं और उस पर साफ साफ लिखा जाता है कि जो जमीन जिसके शेड्यूल में है उनको दिया जाता है, और जो शेड्यूल के जमीन जो पक्ष अगर जबरदस्ती अगर बैनामा करता है तो उसके हिस्से से काट लिया जाए, और इस पर कमिश्नर भी बहाल हुए। लेकिन आज तक न जमीन पर कोई भी नहीं है, सब जानते हुए यही लोग मर्डर कराते हैं। ये जमीन जो है यही होता है कि मर्डर होता है। आगे में अगर समय पे आता लोग तो मर्डर होता नहीं होता। आगे में नमक जब बारिश आ रही तो पानी हेल के लोग आता जाता था लोग। इतना जुल्म होता है, फिर भी अंधा सिस्टम में बैठे लोग, अंधे लोग को दिखाई नहीं देता है पब्लिक के साथ जुल्म होता है तो, और नहीं आवाज उठाए लोग, और मरने के बाद ही एक 8 साल पहले खरीदा हुआ टेम्पो सुनील उपाध्याय का, जिनको मर्डर कर दिया गया, उसके बाद दरवाजे पे आया है टेम्पो। आप लोग देख सकते हैं। पहले जो आश्वासन देकर गए ना आईएएस परवीन कुमार, जो प्रशिक्षु बीडीओ सीओ के प्रभार ले रखे हैं तुपोलिया ब्लॉक में, वो पूरा ऑल इंडिया में यूपीएससी टॉप 10 में आए हैं, जिनका रैंक 7 है। इतना बड़ा अधिकारी आपके दरवाजे पे आकर आश्वासन दे, जो कि इंडिया का नंबर 1 मैंने टॉप 10 में आया हुआ जिनका रैंक है, और वे लोग आश्वासन देकर सिर्फ आश्वासन के नाम पे ही रह हम भी जो है आपके मुंह से उनका आश्वासन सुन रहे हैं, लेकिन उनका कुछ कारनामा देखेंगे तब ना हमको यकीन होगा कि ऐसा भरोसा होगा हम लोगों को। परवीन कुमार कहीं अगर दिखा के आ गए तो यहाँ भी ऐसा जलवा दिखाए, हम लोग को सलाम करेंगे कि ऐसा ऑफिसर हमारे हिंदुस्तान में है। हम लोग भी सैल्यूट करेंगे तब जब वे अधिकारी, जब इस आदमी को न्याय मिल जाएगा हम उनके सामने पूरा आदमी मिलकर उनको सैल्यूट कर लेंगे। चलिए, आईएएस परवीन कुमार से हम चाहते हैं कि यदि इस परिवार को आप लोगों ने न्याय नहीं दिलाया ना, तो हम पूरा पब्लिक, पूरा हिंदुस्तान का पब्लिक यही समझेगी कि सिविल सर्विस हो चाहे कुछ भी हो, न्याय के लिए कोई भी लड़का किसी भी पोस्ट पे नहीं जाता है, गरीबों को न्याय नहीं दिलाता है, तो सब कुछ भी सार्थक नहीं होगा। आप लोगों का उतना बड़ा मुकाम हासिल करना है हिंदुस्तान के परचम पे जाकर, और एक गरीब से गरीब व्यक्ति को आप लोग न्याय ना दिलाइएगा तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य का बात होगा। अच्छा, आईएएस परवीन कुमार का नंबर है? जी है। 7 दिन का समय लिए थे, 5 दिन का अरेस्टिंग के लिए। हम बात करते हैं, चले आइए नजदीक आ जाइए ना। सुनी ना। चलिए अभी हम बात करते हैं आईएएस परवीन कुमार से, जो कि आश्वासन दिए थे कि 5 दिन के अंदर में जो भी आरोपी है उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं सर से। एक मिनट हाला मत कीजिए। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हम अजय कुमार बोल रहे हैं सर।
अभी आए थे सुनील उपाध्याय जी के घर पे सर, और इन लोगों का कहना था कि जो जमीन के लिए जो मैटर था सर, कागज भी जमा करा दिया है लोग उस पे सर, आप आगे का जांच करवाते सर। कागज जमा हो गया है जी शेड्यूल जमा हो गया पंचायत के जो कर्मचारी सुरेंद्र जी। उसको बुलाइएगा एक बार। ठीक है ओके। जी सर, वही चाहते हैं, करवा दीजिए सर वो जल्दी, मतलब जैसे भी हो। कहाँ तक और सर एक चीज़ और सर, सर हम जानना चाहते हैं कि आपने वो आश्वासन दिया था कि 5 दिन के अंदर में अरेस्ट किया जाएगा आरोपी जो भी हैं सर, तो अभी तक नहीं हुआ सर, 15 दिन हो चुका है। देखिए इसमें 2 चीज बोलेंगे जी कि मैंने कम से कम एसएचओ को 5-6 बार भी इस मैटर पे कॉल कर रखा है, जी वो भी मुझे यही आश्वासन देते हैं। जी तो मैं तो कहूँगा कि आप मतलब यदि आप असंतुष्ट हैं तो बिल्कुल आप अपना प्रतिवेदन दीजिए ये पुलिस निरीक्षक को। जी 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 ठीक है सर, आगे आप इसका कार्रवाई करवाइए। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, इन्होंने आश्वासन दिया था, अभी बात किए हैं जो कि आईएएस परवीन कुमार, और ये यूपीएससी टॉपर हैं, ऑल इंडिया रैंक 7 है। और ऐसे अधिकारी लोग अगर सिस्टम में अच्छा से काम ना करे, समय पे काम ना करे, तो ये जो लोग हैं ना, ये सभी लोगों का भारत के यूपीएससी से, आईएएस आईपीएस से भरोसा खत्म हो जाएगा। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ सितारा हैं, जो पढ़ लिख कर और भारत इतना बड़े देश में जो परचम लहराए हैं यूपीएससी का, और आईएएस जो बने हैं, उनसे इन लोगों का अपेक्षाएं हैं कि न्याय दिलाया जाए इस परिवार को और दोषियों को सजा दिलाया जाए। चलिए, अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि एक अनाथ बच्चे के पिता को न्याय मिल सके, और उनके साथ जो जुल्म और अत्याचार हुआ उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उस शख्स, उस हर एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो जिसने किसी और को जान से मारने की कोशिश की और मारा भी, जान से मार भी दिया। और जो धमकी मिल रहा है उसका क्या? आपको धमकी भी मिल रहा है? कृष्णा उपाध्याय का लड़का विपिन उपाध्याय भी अभी भी धमकी दे रहा है। धमकी दिया जा रहा है जी, फोन से नहीं, सामने से धमकी दे रहा है। कल तो सांच लोग यात्रा में रोड में धमकी देता है तो कानूनी प्रक्रिया में उसको फिर आवेदन दो थाना पर। हम चाहते हैं थाना प्रभारी से बात कीजिए। कल आप आइए तुरकोलिया थाना में, हम बात करेंगे, सर से भी बात करेंगे, थाना अध्यक्ष से भी बात करेंगे कि अगर ऐसा मैटर है तो जो चौकीदार नियुक्त किया गया था वो हमेशा के लिए यहाँ रखा जाए। एक दिन के बाद दूसरा दिन कभी थाना से आया, अभी नहीं किया है, नहीं आया ना, काहे के लिए वो लोग आएगा? कुछ भी हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? क्या होगा, काहे के लिए वो आएंगे? एक दिन दिखा दिए, हो गया। ग्रामीण चौकीदार आया, चला गया, रात को आया 11 बजे सुबह, जब उठ के चला गया। उतर जाएंगे तो भी प्रशासन नहीं आएगा, कमेटी चौक पे आगे नहीं टपेगा। बताइए, उस पर हम उतर जाएंगे तो ये इनकी पत्नी है, नहीं मिलेगा। ये क्या बिलाप कर रही है? सुनिए, हिंदी में कभी निकल के नतावस वीरेंद्र उपाध्याय 6 आमदी जो है वो कभी निकल के नहीं, वो में सड़ जाए मर जाए जी, वो हमारा सामने नहीं। न्याय चाहिए इनको। चलिए, इस परिवार का इंसानियत अगर देखना हो ना, तो एक बात देखिए कि अगर उनका लड़का वहाँ उपस्थित नहीं था मारपीट में, तो उस पे एफआईआर नहीं हुआ है। जबकि हमारे समाज में कोई भी गलती करता है ना, तो उसके पूरा फैमिली का नाम दे दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा इंसानियत होगा, और इंसानियत को साबित किया गया है यहाँ पे। उस लड़का पे एफआईआर नहीं हुआ है, लेकिन अब धमकी दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर फिर आगे सुनने को मिला तो आगे का मुकदमा होना चाहिए। अगर इस परिवार पे कोई तरह का, अगर किसी भी तरह का घटना होता है तो इसमें प्रशासन की दोष है, प्रशासन के दोष है। आगे चल के इस तरह का अगर कुछ न हो, इसमें थाना प्रभारी और बीडीओ साहब, सीओ साहब जल्द से जल्द कार्रवाई करो और इनको न्याय जल्द मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और बात किए हैं अभी आईएएस परवीन कुमार से, तो उन्होंने बताया मुझे अभी तक गिरफ्तार रड से, हथौड़ा से, रड से मारा गया, लाठी से मारा गया, और इतनी बेरहमी से मारा है वे लोग, जो भी मारा है इतनी बेरहमी से। अगर न्याय आप लोग चाहते हैं कि न्याय मिले उस इनके पिता को, तो आप लोगों से चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सिस्टम में बैठे करप्ट लोग जिनके वजह से आज समाज को ऐसे भुगतना पड़ता है, वो भुगतना ना पड़े।
और कुछ समस्या था जिसके बारे में आप लोगों ने जिक्र किया था उन लोगों से। जी जी। तो वे लोग अभी तक आए नहीं ना? आए भी नहीं, एक बार भी नहीं आए हैं कि कैसा हो रहा है, क्या हो आर्थिक रहा है। सहायता अभी तक कोई नहीं मिला है। और कोई पूछ नहीं कर रहा है, कोई पूछ नहीं कर रहा है ना? कोई नहीं पूछ कर रहा है। सुनील पढ़िया के लोग मार कर मुंगा दिया, वीरेंद्र पढ़िया, पवन पढ़िया, चंदन पढ़िया, राजन कुमार, कृष्णा पढ़िया, राजन कुमार, सुभाष बैठा, सभी लोग मिलकर उसको मारकर हथौड़ी से पीटकर लाठी से मारकर फिर भी हमें मारने का धमकी भी अभी तक मिल रहा है। अभी भी धमकी मिल रहा है। अभी धमकी हो रहा है। चलिए, अनिकेत साजिश कुमार से को, हुआ था। अनिकेत कुमार को अभी भी धमकी दिया जा रहा है कि तुमको मरवा देंगे, राइट? ऐसा ही ना? हाँ हाँ। हम यही कहते हैं कि आईएएस प्रवीण कुमार, जो कि अभी प्रशिक्षु बीडीओ सीओ के प्रभार ले रखे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ चौकीदार रखा जाएगा, चौकीदार की नियुक्ति किया जाएगा। लेकिन कितना दिन चौकीदार रहे? 3 दिन रुके हैं यहाँ पे। 3 दिन मात्र उसके बाद कभी रुके, नहीं। उसके बाद चले गए ना? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं ना? कल को फिर इस लड़के का अगर मर्डर होगा तो कौन जिम्मेदार होंगे? अगर सिस्टम में बैठे लोग अगर ध्यान न देना तो हर एक दिन ऐसे होता रहेगा। और चलिए, मैं आप लोगों को जो इनको न्याय मिलना, जी हमारा बोलिए। तकलीफ सुनने वाला कोई प्रशासन नहीं है, कोई नहीं ना है? नहीं, कोई प्रशासन नहीं हमारा तकलीफ सुन रहा है। दादी जी, हमारा बेटा मारा गया, दादी जी, कोनो गरीब के कुछो ना सुनल जाला। मंत्री विधायक के लइका मरित नो, तब जाके प्रशासन के आंख खोलेती है। डीजीपी, एसपी, आईएएस, आईपीएस, सब के सब लोग आता। जब हम पटना से लाश लेकर बनी तो पीछे पीछे थाना के गाड़ी आयल, और जब बेटा हमारे मुआवल गई तो कोई प्रशासन यहाँ पर नहीं आई, नहीं आया ना? नहीं। चलिए, हम यही चाहते हैं कि न्याय मिले और अभी तक आगे की कार्रवाई और इनका जो हक अधिकार था जिसके लिए इनके पिता को मार दिया गया, वो भी अभी इनको कब्जा नहीं कराया गया है, उसको क्लियर नहीं कराया गया है। और जो लोग भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त उन पे कार्रवाई हो और उनको अरेस्ट किया जाए। सबसे पहले अरेस्ट किया जाए, इसके लिए प्रशासन की एक्टिविटी होनी चाहिए। 5 दिन का टाइम मिला हुआ और था। आइए मिलवाते हैं, सुनील उपाध्याय जी की पत्नी है। 15 दिन हो गल, एक जी। आमदी हाजिर भइल बा। ई 5 आमदी कहाँ बा? अभी ले थाना प्रशासन कोई प्रशासन नहीं। अब बोले थे 5 दिन के लिए, 5 दिन में हम अरेस्ट कर लेंगे। वे तो खुद से सरेंडर किए हैं। इसमें प्रशासन का तो कोई बाहुबली नहीं है कि उन लोगों ने तो किया है। थाना पर इतना ना ठुसवा दिया गया है और माने रुपया जो उसको ढेकाड़ा रहा है तो उल्टे में वो खाएगा, दोस्ती शुरू हो जाएगा। चलिए, आप तो कुछ वह बोल ढेकाड़ रहे थे कर कि रहा है जिस दिन श्राद्ध कार्यक्रम था उस दिन प्रशासन के लोग आए थे। जी, आया हुआ था उनका ताला चेक करने के लिए। हाँ, ताला चेक करने के लिए। तोड़ के लूटपाट यहाँ से कोई फोन किया था उनके लड़के के पास, वीरेंद्र पौध्या के लड़के के पास, हाँ उनका अपना ही आदमी, हाँ। तो वो थाना को फोन किया, थाना वाले खुद आए थे। तो हमको देखना चाहिए, यहाँ श्राद्ध हो रहा था तो उनके मकान का वो जो ताला लगा हुआ है वो उसका फिगर ले रहा है, ताकि सुरक्षित है कि हाँ। तो उस सुरक्षा के लिए वीरेंद्र पौध्या का मकान ना संपत्ति ना सुरक्षा कर रहा है, हथियारा को सुरक्षित कर रहा है। दोस्तों, आप लेकिन लोग देख सकते हुआ हैं है उसको सुरक्षित में नहीं है। गरीबों को न्याय। 15 दिन हो गल, सारा कोई अगर गिरफ्तार करके थाना अगर गिरफ्तार ऐसी को जेल में ढुका देले रही, थाना का कौन प्रभाव बा? पैसा खा के बैठल बा, सुतल बा। आज भी अगर अरेस्ट ना किया जाए ना दोषी को अगर आज भी अरेस्ट ना किया जाए तो कल फिर मर्डर होगा, फिर ऐसा ही चीज होगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आज जो पैर पे पैर रखकर बैठे हैं ना आसानी से प्रशासन में बैठे लोग, सभी लोग जिम्मेदार होंगे और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उन लोगों के लापरवाही के लिए उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। एक गरीब गलती करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, जबकि वे लोग अपने कार्य को निर्वाहन अच्छा से नहीं करता है तो उन लोगों को भी जेल में डाला जाए, तब जाकर सुधार होगा। आइए दिखाते हैं कि गलती ना करने के बाद भी गरीब के साथ में इनके घर के सामने जो यहाँ घर बनाया गया था, इनको जाने के लिए रोड तक रास्ता नहीं था तो वो क्लियर कराया गया उसी दिन। घंटे देखने तक नहीं आया, देखने तक यही नहीं आया। गोसाब में वो कहीं का कुछ बोलल जी 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 भाषा, जी जी। वही लाज का मारे वो लौजिया में ये लोग समूचा अपना से किया है लोग। उसके बाद में फिर नहीं झांकी पड़ने आया, आ रहा है लोग 3 दिन आया खाली उनको ताला देखने के लिए, ताला देखने के लिए कि ताला उनका सुरक्षा कर रहे हैं सिर्फ। चलिए, इनके पिता को जान से मार दिया गया और दूसरे लोगों के ताला। जी जी बोलिए।
विपिन पदे आता है घर पे 4 आदमी 5 आदमी ये लेके, वो बोलता है से इनको जहाँ मिल जाएंगे वहाँ से जान मारवा देंगे। और कृष्णा पदया का लड़का है, उनके लड़का विपिन उपाध्याय वो घर पे आए थे आता अभी भी है घर पे रहता है, डेली रात को लेकर आता है 5-6 आदमी 4 आदमी 5 आदमी लेके हमेशा आता रहता है। लाइट कट गल तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। सिस्टम में अगर आप लोगों को कहाँ से पैसा मिलता है, कहाँ से मंथली मिलता है 40,000 50,000 का, हम गरीबों के टैक्स के पैसा से आप लोग पलते हैं और इस चीज को आप लोग भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग को एहसास कराना पड़ता है। मुफ्त में रोटी तोड़ने के लिए आप लोगों को पैसा नहीं मिलता है, सरकार अपने पप्पा के घर से थोड़ी देता है। हम किसान मजदूर लाचार बेवस के टैक्स के पैसा से आप लोगों को मंथली मिलता है। अगर सिस्टम में काम ना कीजिएगा, अगर लापरवाही कीजिएगा तो आप लोगों को सस्पेंड किया जाएगा। उच्च